हेलो गाइस। जैसा कि आप जानते हो, कल जो मैच है बहुत बड़ा मैच है। आरसीबी वर्सेस जीटी फर्स्ट क्वालिफायर। उससे पहले मैं कल के मैच की भी थोड़ी बातें करना चाहता हूँ। कल दो मैच थे, चौथी टीम डिसाइड होनी थी, या वो आरआर होनी थी या पंजाब होनी थी। बट जैसे आपने देख लिया, आरआर ने उसको मुंबई को हरा दिया और उसी टाइम पंजाब बाहर हो गया था। अब कुछ लोग कह रहे हैं आरआर की वजह से पंजाब बाहर हुआ। आरआर की वजह से पंजाब बाहर नहीं हुआ गाइस। आरआर की वजह से पंजाब बाहर नहीं हुआ। पंजाब अपनी गलतियों से बाहर हुआ है। जो पंजाब ने गलती की उसी के बदौलत वो बाहर हुआ है। उनके ओपनर्स पहले 6 मैचों में तूफानी बल्लेबाजी करके फ्लॉप। उनका मिडिल ऑर्डर कॉर्नोली चढ़ नहीं रहा। बेचारे श्रेयस अय्यर कब तक रन बनाएंगे? सरपंच साहब कब तक रन बनाएंगे? उन्होंने पिछला मैच में उन्होंने जितवाया सेंचुरी मार के। और बॉलिंग वही सिचुएशन थी ना, 3 ओवर में 51 रन चाहिए थे मुंबई को, और आरआर ने कैसे डिफेंड किए? ज़्यादा बड़ी सिचुएशन नहीं थी। पंजाब के भी वही थे, 3 ओवर में 50 रन चाहिए थे बॉम्बे को, बट वहाँ पे पंजाब थी, यहाँ पे राजस्थान थी। वहाँ से 30 रन से राजस्थान जीत गई, वहाँ पे उन्होंने 2 बॉल शेष रहते चेस करवा दिए पंजाब ने। ये फ़र्क है पंजाब और राजस्थान में। जो डिज़र्विंग था वो गया, सिंपल। आरआर डिज़र्विंग थी तो आरआर गई प्लेऑफ्स में। पंजाब डिज़र्विंग नहीं था तो पंजाब बाहर हुआ है। इसमें आरआर का कोई दोष नहीं है। आरआर को क्या चाहिए था? अपना मैच जीतो और अंदर जाओ। आरआर किसी पे डिपेंड नहीं था कि ये इससे हारे, ये वो हारे। हम पंजाब वाले डिफेंड थे ना दूसरी टीमों पे। बट सिचुएशन ही ख़त्म करती। कल पहले मैच से सिचुएशन ख़त्म कर दी। दूसरे मैच देखने का थोड़ा हुआ ही नहीं, मज़ा ही नहीं आया कि क्या देखना दूसरा मैच। कि हमारे लिए तो कोई मैच था ही नहीं वो वाला जो केकेआर वाला था। कोई मैच नहीं था। हाँ, केकेआर हार गई, दिल्ली जीत गया 40 रनों से। उस पर भी कुलदीप यादव की बेचारे की हैट्रिक रह गई। केएल राहुल ने कैच छोड़ दिया। उस मैच में इतना ही था। जो मैच अब उस मैच में भी आप देखा जाए, केकेआर ने बहुत बढ़िया शुरुआत की थी जो चेस करने आई थी। 204 रन उस मैदान पे आराम से डिफेंड चेज होते हैं, आराम से 15, 16, 17 ओवर तक, 17, 18 ओवर तक आराम से मैच चेज होया था। बट केकेआर ही हमारी प्लेयर्स है ही नहीं फॉर्म में। ऊपर से 2 से 3 चल पड़ते हैं, चल गए, नहीं चले। यही था मैच का लेखा जोखा। और हमको 4 टीमें तो मिल गई हैं, आरसीबी, जीटी, हैदराबाद और राजस्थान। ये 4 टीमें अब एक दूसरे से भिड़ेगी। और कल सबसे बड़ा मैच है, जीटी वर्सेस आरसीबी। कौन जीतेगा गाइस? आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है जो गलतियां कम करेगा ना वो जीतेगा। जो कैचेस नहीं छोड़ेगा ना वो टीम जीतेगी, जो कैचेस कम पकड़ेगी। क्योंकि उस मैच में दोनों टीमें अपना दम लगाएंगी, पूरा दम लगाएंगी। क्योंकि जीटी भी चाहेगा हम स्टार्टिंग में मैच जीत के फाइनल में पहुंचे, और आरसीबी भी यही चाहेगा। लेकिन दोनों टीमों में से किसी एक की तो हार होगी। हाँ, जीटी के पास एक एज है उनके बॉलर्स का। मैं ये बोलूँगा जो उनके बॉलर्स हैं ना, क्योंकि होना कि आपके पास बॉलिंग लाइनअप है बट वो कॉन्टीन्यूस विकेट नहीं दिला रही। बट ये जो इनकी जीटी की लाइनअप है ना, ये इनको कॉन्टीन्यूस विकेट दिलवा रही है। 1 से 2 विकेट तो सिराज दिलवाता ही पावर प्ले में। पर आरसीबी को क्या करना है? अपनी विकेट फेंकनी नहीं है। अपनी विकेट नहीं फेंकनी। अपनी विकेट की कदर करोगे ना, तुम 250 भी मार लोगे, तुम वो टीम हो। तुम 270 भी मार लोगे, तुम्हारे पास वैसे पावर हिटर्स हैं। जिसके पास टिम डेविड हो, जो 16 में 40, 15 में 45 मार सकता है, तो फिर वो टीम तो कुछ भी कर सकती है। लेकिन अपनी विकेट नहीं फेंकनी, लालच में नहीं आना। कल राशिद खान देगा
गूगली देगा, जानबूझ के बोलेगा कि आप इस बॉल को हिट करो, वहाँ पे एज लगा, क्या पता रजत पाटीदार आउट हो जाए। वही चीज़ें नहीं करनी हमको। आरसीबी बहुत गुड टीम है, चली जाएगी आगे, बट आरसीबी की जो बॉलिंग है, क्योंकि जो हम पिछला मैच देख के आए हैं वो तो बहुत पीटी है, सही बताऊँ बहुत ज़्यादा पीटी है। 250 स्कोर 4 ओवरों में, तो ऑलमोस्ट 16 ओवरों में 200 था, तो 4 ओवरों में 50 खा लिया था इन्होंने मोटा मोटा, 56 खाए थे टोटल 4 ओवरों में। तो बॉलिंग तो वीक है आरसीबी की, थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि जो शेजलवुड है वो अपना पूरी फॉर्म में नहीं है, कि जो पिछले साल जो था ना, थोड़ा लाइन लेंथ से भटक रहा है। जो मेरे को पिछले लगी ना आरसीबी की वीकेंड, उनकी बॉलिंग इस कारण लगी, वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे। वो ना ऐसे लगा कि वो प्लानिंग बना के नहीं आए थे कि बॉलर कहाँ पे बॉल डालें। वो ना यॉर्कर दे रहे थे, अब ना वो बाउंसर दे रहे थे। अब पता है अभिषेक शर्मा या बाउंसर पे फंसता है, या आप उसको बाहर को थोड़ी बॉल डालो, लालच के लिए दो। और अभिषेक शर्मा के भी हमने कितने कैचेस छोड़े, हम तो मैच वहीं हार गए थे। मैं वही बोल रहा हूँ, जो कम कैचेस छोड़ेगा वो टीम जीतेगी। देखो कैचेस तो छूटेंगे, बट फील्डिंग ऐसी टाइट रखनी है ना, तो ही वो टीम जीतेगी, तो ही आरसीबी जीतेगा अगर फील्डिंग और बॉलिंग पे ध्यान देगा, क्योंकि बैटिंग तब भी कवर कर लेगी। और विराट कोहली को बढ़िया पारी खेलनी पड़ेगी, वरना बिना विराट कोहली के ये टीम जीत नहीं पाएगी कभी। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, विराट कोहली का कंट्रीब्यूशन होगा तभी ये टीम जीतेगी। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। कल रजत पाटीदार को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी बॉलिंग बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी है। और अगर गुजरात फाइनल में पहुँच गया ना, तो बॉस इनको हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये अपने घर में तो और भी खतरनाक होते हैं। सिराज की बॉल तो पता ही नहीं चलती अंदर को कहाँ पे आ रही है, वो तो टेस्ट मैच एकदम परफेक्ट लाइन और लेंथ में बॉलिंग करता है। ये चाहिए हमको जोश हेजलवुड से, कि टेस्ट मैच लाइन लेंथ बॉलिंग करे, अपने को आगे नहीं कोई पीछे नहीं। एक छक्का पड़ता कोई दिक्कत नहीं, लाइन लेंथ नहीं बदलनी, उसी पे विकेट मिलेगी। एक फील्ड पीछे ले लो कोई दिक्कत नहीं, लाइन लेंथ नहीं छोड़नी। ये था जोश हेजलवुड, और जोश हेजलवुड को इतने रन इसी कारण पड़ रहे हैं क्योंकि वो अपनी लाइन लेंथ नहीं पकड़ पा रहा। और राशिद अर सलाम को भी पिछले मैच में काफ़ी रन पड़ गए, बट ठीक है कवर कर लेंगे। और भुवी को भी ध्यान रखना पड़ेगा, अपने यॉर्कर्स एग्जीक्यूट करनी। सुयश को भी देखना पड़ेगा कि मैं ज़्यादा बॉल फ्लाइट दूँ, हवा में दूँ, ज़्यादा फ्लाइट दूँ, मैं तेज़ मत कराने जाऊँ, या मैं आगे को मत बॉल डालूँ, ताकि बैट्समैन को मौका मिले कि पुल मार के 6 मारना है। क्योंकि सुयश की बॉलें यहीं आती हैं। सुयश थोड़ा सा आगे को बढ़ाए, एक छक्का पड़ता कोई दिक्कत नहीं, 2 पड़ते कोई दिक्कत नहीं, बट तीसरी या चौथी पे आप विकेट ले सकते हो। वो चीज़ें सुयश को ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके अलावा बस जीटी के बॉलर्स, मोहम्मद सिराज आपको खतरा, सबसे बड़ा खतरा तो मोहम्मद सिराज है, क्योंकि वो विकेटें लेता ही लेता है। वो बॉले डाल रहा है ना मोहम्मद सिराज, बहुत बढ़िया लाइन लेंथ पे चल रहा है, आपको उसको विकेट नहीं देनी। और दूसरी विकेट आपको रबाड़ा को नहीं देनी, क्योंकि सिराज और रबाड़ा का काम क्या है, क्योंकि जो शुभमन गिल है ना, वो 3-3 ओवर निकलवा देता है इनसे। उन्होंने टोटल 6 ओवरों में ना ये कम से कम 3 से 4 विकेटें ले लेते हैं, आधा मैच तो ही वहीं सील कर लेते हैं। उसके बाद इनका आता है प्रसिद्ध कृष्णा, राशिद खान, बाकी की जो बची कुछ विकेट्स होती वो ले लेते। हमको पावर प्ले में नहीं विकेट देनी, रन हम 6 ओवर में 45 मार लें, बट विकेट नहीं देनी, क्योंकि यही विकेटें आगे आके काम आएंगे। 200 मारते, 240 मारते हैं, कम से कम धर्मशाला के मैदान पे कम से कम हमको 230, 235 को रखना पड़ेगा जीटी के भी सामने, क्योंकि जीटी की भी ना जो टॉप 3 हैं वो भी हैवी हैं। अगर उनमें से कोई भी 2 भी खड़ गए ना तो फिर औखा है। और आरसीबी को यही देखना पड़ेगा कि हम जल्दी से जल्दी उनकी विकेट्स लें। और आरसीबी को मैं यही बोलूँगा, आरसीबी पहले बैटिंग करें, चेज़ मत करें।
क्योंकि चेज़ में ना दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उनके पास बॉलिंग बहुत हैवी है। तुम पहले रन बना लो, तुम्हारे पास प्रेशर नहीं होगा। तुम बाद में रन बनाने जाओगे ना, वो भी इस बॉलिंग लाइनअप पे। लोगों की थोड़ी सोच अलग भी हो सकती है, बट मेरी सोच ये कहती है कि आप रन और बोर्ड लगाओ। आप कम से कम, जैसे याद है कोलकाता वाला मैच, कोलकाता और जीटी वाला मैच, कोलकाता ने क्या किया था, 240 प्लस रन लगा दिए थे। प्रेशर किस पे था? जीटी पे था। जीटी ये प्रेशर झेल नहीं पाई और इनके टॉप 3 भी वो रन नहीं बना पाए। कल का मैच मुझे ऐसा लगता है, कल का मैच आरसीबी फेवरेट है इस मैच के लिए, बट टॉस कह सकते हैं बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। बट जो मर्जी हो, आरसीबी पहले बैटिंग करे, ये आरसीबी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। क्योंकि जीटी को पहले बैटिंग मत देना, चेज़ करना औखा हो जाएगा। क्योंकि जिसकी बॉलिंग हल्की होगी ना, आप चेज़ कर लोगे, बट जिसकी बॉलिंग हैवी होगी ना, अब मुझे पता है जीटी की बॉलिंग है ज़्यादा हैवी है एज़ कम्पेयर टू बैटिंग, वो चेज़ होने नहीं देंगे। उनके पास एक एक्स फैक्टर प्लेयर है जिसका नाम है जेसन होल्डर। वो बैटिंग से भी एंड के ओवर में अगर आप उसको भेजो 1 या 2 छक्के लगा देता है। बॉलिंग से भी वो पकड़ा नहीं जाता, क्योंकि उसके पास ना वो लंबा है, उसके पास उछाल मिलता है बॉल का। ये एक एक्स फैक्टर प्लेयर है जो साबित हो सकता है तगड़ा आरसीबी के खिलाफ। और आरसीबी को ध्यान रखना है, इन बॉलर्स को विकेट नहीं देनी है। जेसन होल्डर, मोहम्मद सिराज और रबाड़ा को 1 या 2 से ज़्यादा विकेटें नहीं देनी है। आरसीबी को ध्यान रखना है, समझदारी वाली बैटिंग करनी है, कोलैप्स नहीं होना। बेसिकली मेन चीज़ ये है, क्योंकि आपको पता है रोमारियो शेफर्ड भी आपका फॉर्म में नहीं है। रोमारियो शेफर्ड भी फॉर्म में नहीं है। जो भी बल्लेबाज फॉर्म में है उनको ध्यान रखना है कि हमने कोलैप्स नहीं करना। आपकी बैटिंग फॉर्म में है, बट 1 या 2 बंदे जैसे फॉर्म में नहीं हैं, बट उनको भी ध्यान रखना है कि हमको फर्स्ट बैटिंग करनी है। और मैं ये बोलूँगा फर्स्ट बैटिंग करे आरसीबी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। रन जोन बोर्ड होंगे तो प्रेशर दूसरी टीम पे होगा ही होगा। वो अटैक करने के लिए जाएंगे आपको, और उसी अटैक में विकेटें मिलेंगी। और आरसीबी वाले भी प्लानिंग बना के जाएं कि शुभमन गिल को क्या लाइन और लेंथ रखनी है, शुभमन गिल को बाउंसर ट्राई करनी है, और यॉर्कर्स आते ही आप यॉर्कर मारो, लाइन लेंथ पे बॉलिंग करो। पक्का आपको पावर प्ले में कम से कम 2 से 3 विकेटें जरूर मिलेगी आरसीबी को, अगर बाउंसर्स या यॉर्कर्स मारते। क्योंकि प्रेशर, रन्स और बोर्ड होगा, प्रेशर होगा, क्योंकि चेस कर रहे हो जीटी। बाकी मुझे लगता है आरसीबी मैच जीतेगी। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए।